अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। जो आज आपके लिए वीडियो लेके बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप हाईलाइट में देख रहे हैं, तो इतनी बड़ी लीकेज है आपने पहले कभी भी यूट्यूब पे रिपेयर होती हुई नहीं देखी होगी, ना किसी ने अभी तक दिखाई। और जिस तरीके से हमने इसको रिकवर किया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई कम ही इस तरह की वीडियो होगी। तो ये जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम जब इसमें कोई डैमेज लगा था, तो इसमें क्या हुआ था कि काफ़ी बड़ी छुरी जो है ना, इसको बर्फ़ को साफ़ करते हुए तो मारी गई, और जो कि आर पार गुजर गई, और आर पार भी काफ़ी चौड़ाई में गुजरी है। तो इसमें देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो है ना कट लगा है। और ये है कि उनके जब उन्होंने इस तरह का काम हुआ तो मेरे से रब्ता कर लिया और फ्रिज को फौरी तौर पे बंद कर दिया। लेकिन पानी जो है ना, पानी तो नहीं गया, लेकिन जैसा कि आजकल बरसात के दिन जा रहे हैं लाहौर में, पाकिस्तान में, तो नमी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हवा में होती है। तो दोस्तों, हम इससे पहले के वीडियो की तरफ जाएं, डिटेल से आपको बताएंगे क्या हमने किया। तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, ये उन्होंने कस्टमर ने खुद ही थोड़ी सी इस पे मैजिक जो है ना ईपॉक्सी लगा ली थी, लेकिन वो उनको ये नहीं कन्फर्म था कि नीचे भी कट लगा हुआ था। इसलिए इसको, जैसा कि आप ऊपर से दे रहे हैं कि थोड़ा सा जले हुए का निशान, वो मैंने मैजिक को उखाड़ा था, इस वजह से यहाँ पे निशान आपको नज़र आ रहा है। तो इसको सारे को साफ़ किया गया था। अभी हम दोबारा से जो है इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, हल्का सा प्रेशर दे के भी देख लेंगे, दोनों तरफ से लाइनें क्लियर होनी चाहिए। ख़ास तौर पे कैपरी वाली साइड पे तो बिल्कुल भी कचरा नहीं जाना चाहिए। तो जब भी आप इस तरह का काम करें तो एक साइड को बंद कर लें, कोई भी प्लास्टिक या कपड़ा दे के, ताकि अगर इस तरफ से आप फ्लशिंग कराते हैं तो वो कचरा आगे ना चले जाए, अगर कैपरी वाली साइड से करवाते हैं तो वो सक्शन वाली साइड पे ना चले जाए। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट लाइन है डिस्चार्ज की, जहाँ से कैपरी कूलिंग करना शुरू करती है, तो फर्श पे जाके ये पहली वाली लाइन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैजिक लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो पहले हमने इसी तरह ईपॉक्सी लगाई थी, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये बहुत ही पुराना जो है ना आ रही है मैजिक। तो ये जो ना मेटल को, इसी तरह सिरेमिक्स को, प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के, चमड़े को जोड़ने के काम आती है। तो रेफ्रिजरेटर को कट वगैरह में भी बहुत ही अच्छा तरीके से ये काम कर सकती है। तो जैसा कि ये कट काफ़ी बड़ा है, सिल्वर का टांका लगाना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अंदर वाले हिस्से में तो नहीं लगेगा। या तो आप फ्रीज़र को नीचे से काट के भी बाहर निकाल लें तो फिर पॉसिबल हो सकता है। तो लेकिन हमारी कोशिश है कि कम से कम फ्रिज की जो ना डैमेज हो, उसको जितना क्लोज से क्लोज हो सकता है रिपेयर कर लें हम। तो कोशिश करते हैं, फर्स्ट टाइम इसको कोशिश करते हैं कि अंदर वाले हिस्से में भी मैजिक लगाई जाए, पॉक्सी लगाई जाए। तो ये पॉक्सी जो होती है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट कलर वाली डब्बी है, तो इसमें एक डी पॉक्सी आती है और एक ई पॉक्सी आती है। तो इनमें डिफरेंट ये होता है कि ये जो ई पॉक्सी यूज़ की जाती है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, तो इसमें ये 24 घंटे में इसने ड्राई होना होता है। तो इसको 24 घंटे बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल लिखी हुई है, अगर आप जल्दी करना चाहें तो आप बल्ब वगैरह लगा के तो उसको जल्दी ड्राई कर सकते हैं। लेकिन अब सही बेहतर यही है कि ज़्यादा आप इसको टाइम दें, उससे ये अच्छी अपनी ग्रिप, अपना जो केमिकल इसमें होता है वो सही तरीके से रिएक्शन कर लेता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। हम HVAC से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन कमेंट और जो ना आप लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे में कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन पैदा होती है मज़ीद अच्छे से अच्छा काम करने, वीडियो बनाने की। तो इसको काफ़ी मुश्किल से हमने फिलिंग की है, तो ये भी तैयार करनी है ताकि रास्ता कम ना हो, बंद ना हो। तो ये आपको थोड़ा सा बता दें, ये वाला जो हमने काम किया था, मैजिक लगाई थी ऊपर से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉलिड हो गई थी। ये भी एक आपको डिफरेंट तरीक़ाकार इसमें दिखाएंगे, और दो से तीन तरीके आप इसमें डिफरेंट देखेंगे। जैसा कि हम पीछे वाले हिस्से में जहाँ पे कट लगा वहाँ पे लगा रहे, एक कॉटन लेके उसको भी डिप करके इसमें सही तरीके से मैजिक पॉक्सी के साथ इसको लगाया गया। तो इससे यह है कि ग्रिप का भी बढ़ जाएगी। लेकिन यह है कि जैसा कि क्लोज जगह होने की वजह से ये जो ना हमारा ये वाला एक्सपीरियंस सही नहीं रह सका।
तो अगर आप इसको उठा के ऊपर वाले प्लेट को तो नीचे वाले हिस्से से लगाते हैं तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा कामयाबी के चांसेस हैं। लेकिन ये हम करना नहीं चाहते थे कि ताकि फ्रीज़र को उखाड़ना ना पड़े। तो ऊपर वाला हिस्सा तो बहुत ही सॉलिड बना, बहुत ही मज़बूत बना। जैसे कि हमने इसको प्रेशर दिया तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कट काफ़ी बड़ा है। ऊपर वाले हिस्से को भी हम कट को जो है ना नीचे बिठा लेंगे। कुछ स्पाइस भी करने की वजह से और भी ज़रा बढ़ गया। तो हमने इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से मैजिक सारी लगा दी, अप्लाई कर दी गई। तो अब हमने इसको जो है ना अगले तो कुछ देर के बाद ड्राई करने के बाद जो ना शाम को प्रेशर दिया और 50 प्रेशर दे के रखा। तो इसमें क्या होता था, ऊपर से लीक तो बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन नीचे से जैसे ही देखा कि प्रेशर कुछ देर बाद ड्रॉप होना शुरू हो गया। तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर तो लीकेज नहीं थी, लेकिन नीचे लीकेज थी वो जो ना सही से कवर हो नहीं पाई, इसलिए हमें दोबारा से उखाड़ना पड़ा। तो ये हमें एक कैपरी का कह लें, बड़ी कैपरी का, या जो ना पाइप होता है, जो सूत्र का पाइप होता है, तो वो हमने इसमें लगाया। यानी कि एक बड़ा 8 का वो लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा पाइप इससे ज़्यादा इसमें से नहीं जो गुज़र रहा। तो ये है कि इसमें लगाया, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। ये आगे चल के आप देख सकते हैं। तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बड़ा लगाना ताकि इसमें ग्रिप अच्छे तरीके से हो सके। जैसा कि पहले वाला जो तरीका जो ना कामयाब नहीं हो सका था, इस वजह से इसको हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो जैसा कि CTC या पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से तय को साफ़ कर लें। तो थोड़ी सी पहले हमने मैजिक उसमें नीचे भी बिठा दिए ताकि जो ना पहले वाली जगह से, जैसा कि पहले इनके सुबह के वो मजबूती नहीं आ सकी थी, लेकिन हमने फिर से दोबारा से उसको थोड़ा सा गहरा करके सफाई करने के बाद थोड़ी सी इसको पर्जिंग करवाने के बाद तो इसको हमने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया ताकि जितनी भी अंदर इपॉक्सी जमी हुई थी उसको निकाल के हमारी पूरी कोशिश थी कि कोई भी ज़रा अंदर ना रह सके। तो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ और वायर के साथ और काटन के साथ हमने निकाला और उसके बाद CTC के साथ इसे तय को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अब हम दोबारा से इस पीस को रख के इसको अच्छे तरीके से बनाया और कुछ बरादा हमने बना लिया, सिल्वर का, कॉपर का, कोई भी आप इस तरह का बना के इसको लगा से, इससे एक मजबूती ज़रा ज़्यादा हो जाती है। और शोल्डर की मदद से, जैसा कि इसको पॉक्सी को मिक्स करने का भी एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, तो आपने दोनों ट्यूब को बराबर बराबर लेके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो हमने दोनों तरफ से इसको जो ना राड की मदद से गैप को फिल कर रहे हैं ताकि कॉपर पाइप के नीचे और दोनों साइडों पे अच्छी तरीके से फिलिंग हो जाए। तो दोनों साइडों से तो कम ही ज़्यादा चांसेस नहीं है। जो साइड नीचे वाला कट है वो उसकी ज़रा मुश्किल है, और उसकी जो ज़रा है कि डर है कि वो ना लीकेज हो, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा तय इसकी बना देंगे जैसा कि आप दे रहे हैं। इसको अच्छे से पानी के साथ अच्छे से मजबूती फिनिशिंग कर देंगे तो उससे भी ज़्यादा काफ़ी मजबूती आ जाएगी। थोड़ा सा दायरा थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ग्रिप पॉक्सी की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अब हम अगले दिन जाकर ना इसको प्रेशर दिया, और आपने हवा का कोशिश करनी, प्रेशर नहीं देना। कोशिश करें या नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का दे दें, नहीं तो R22 का आप प्रेशर दे लें। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा प्रेशर, पहले 40-50 दे के चेक कर लें। लीकेज स्टैंड है तो थोड़ा सा और बढ़ा लें, लेकिन 100 से नीचे इसको प्रेशर वेपोरेटर को देना चाहिए, क्योंकि ये मैजिक लगी है। तो मैजिक ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उखड़ जाएगी प्रेशर की वजह से। ना ही इसको हीट देनी है, ज़्यादा हीट देंगे तब भी ये पॉक्सी जो वो नरम पड़ जाएगी। तो इसको हमने एक दरमियाना सा प्रेशर दिया है, 75 के करीब। इसको प्रेशर देने के बाद इसको 24 घंटे तकरीबन प्रेशर को भी स्टैंड रहा है। तो अगले दिन जाके हमने इसको जो ना चेक कर रहे हैं नेक्स्ट डे। थोड़ा सा ये काम मुश्किल तो होता है, इसमें दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत होती है कि जब भी इस तरह का केस है सबसे पहले आपने सारी चीज़ों को चेक कर लेना अच्छे से। पानी गया कंप्रेसर में, कंप्रेसर को जैसा कि आप देखें कंप्रेसर को हमने हटा लिया था और कंडेंसर को भी लैदा कर लिया था। सबको जो ना लैदा फ्लशिंग करके और पानी को चेक कर लिया गया, फ़िल्टर को भी चेक कर लिया गया। इसी तरह दोबारा से हमने इसको इंस्टॉल किया है, और जो कैपरी वाली साइड आप देखेंगे दूसरी सेक्शन साइड से हमने डेड बना के तो इसको प्रेशर दिया। अब काट के देखेंगे प्रेशर आप वापस उधर से ना निकालें, इधर से निकालें, इससे आप ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। दूसरा ये है कि कैपरी वाली साइड से प्रेशर देंगे और इस साइड इधर से डिस्चार्ज करवाएंगे तो कैपरी के ब्लॉक होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं।
अगर आप इधर से प्रेशर देंगे तो कोई भी ज़रा छोटा सा भी गया अगर कैपरी में तो कैपरी का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो काम आपका और मज़ीद लंबा हो जाएगा। तो ये वाला जो केस होता है छुरी के, जो पानी चले जाता है या कट लग जाता है, तो इसमें दोनों ही जो है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कस्टमर के लिए भी, और जो मैकेनिक होता है चाहे नए मैकेनिक हो या पुराने हो, इनके लिए बहुत बड़ा ये जो है ना बन जाता है। टाइम बहुत बंदे का ज़ाया होता है, गैस इसी तरह रिसोर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, बंदे की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी ज़ाया होती है, दो दो तीन तीन दफ़ा गैस डालनी पड़ जाती है। तो ये जितनी ज़्यादा मेहनत अच्छे से कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है ना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, टाइम ज़ाया नहीं होगा। दूसरा ये है कि कस्टमर भी मुतमईन रहेगा। तो एक तो हाल ये है कि जितनी भी कोशिश करें इसको साफ, अब हमने इसको जो ना अच्छे तरीके से वैक्यूम, काफ़ी 2-3 दफ़ा वैक्यूम करने के बाद हमने इसमें गैस डाली है और ये चलना शुरू हो गई है। यहाँ पे देखने थोड़ा सा फ़र्क आएगा ज़रूर, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा तंग हो गया है और यहाँ पे भी स्प्रे हो रही है, तो कूलिंग इसकी आ गई है, ऊपर भी नीचे भी बेहतरीन काम कर रही है। वैसा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि 15 से 20 हज़ार रुपया बच गया है। अगर फ्रीज़र डालेंगे तो आपका तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया डलेगा, गैस डाल के आपका 20 हज़ार से भी ऊपर इस वक्त बजट चले जाता है। तो दोस्तों जो फ्रिज के मालिक हैं वो हमारे दोस्त ही हैं, हमने कोशिश की कि उनके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें, तो कूलिंग ऊपर नीचे आ चुकी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।